Zombie apocalypse. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल GWL बॉयज़। यहाँ हम इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ के बेस्ट टूरिस्ट और फेमस प्लेसेस के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रीस की 20 फेमस प्लेसेस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। क्या आप जानते हैं ग्रीस का ऑफिशियल नेम हेलेनिक रिपब्लिक है? ग्रीस की राजधानी और सबसे बड़ा शहर एथेंस है। ग्रीस यूरोप के सबसे पहाड़ी देशों में से एक है और ओलंपिक गेम्स की शुरुआत ग्रीस में ही हुई थी। लेट्स बिगिन द वीडियो। बेस्ट 20 फेमस प्लेसेस इन ग्रीस। नंबर 20, पैरनोसिस स्की सेंटर। पैरनोसिस स्की सेंटर ग्रीस में एक स्की केंद्र है जो डेल्फी के पास माउंट पेरिसिस में स्थित है। स्की सेंटर दो मुख्य क्षेत्रों में स्थित है, कैलारिया और फेल्ट्रोलाकस। इस रिजॉर्ट की ऊंचाई लगभग 2200 मीटर है और बेस 1600 मीटर है। इस रिजॉर्ट में आप स्कीइंग के साथ साथ यहाँ के दृश्यों का मजा ले सकते हैं। नंबर 19, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ माइसेनाई। माइकेनाई का पुरातत्व स्थल मुख्य भूमि ग्रीस में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। माइसेन अपने दिनों का सबसे शक्तिशाली शहर था और यहाँ तक कि एक पूरे ऐतिहासिक काल माइसेनियन काल को अपना नाम दिया। माइकेनाई के गढ़ का निर्माण एक पहाड़ी की ढलानों पर किया गया था जो कि आर्गोस की घाटी को दर्शाता है। गढ़ में ही मकान, गड्ढे, सार्वजनिक भवन, भंडार गृह के अवशेष हैं और शहर के शीर्ष एक्रोपोलिस हैं। माइकेनाई के प्राचीन स्थल पर कई वस्तुएं पाई गई थीं, जैसे हाथी दांतों की नक्काशी, कई स्वर्ण आभूषण, कांस्य हथियार, गहने और घर की कलाकृतियां। माइकेनाई के गढ़ के बगल में पुरातत्व संग्रहालय है जो इस साइट से खुदाई की गई मूल्यवान वस्तुओं को होस्ट करता है। 1999 में माइकेनाई के प्राचीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया था। नंबर 18, ओडियन ऑफ हेरोडस एटिकस। हेरोडियन के प्राचीन एम्फी थिएटर, जिसे हेरोडस एटिकस के ओडोन के रूप में भी जाना जाता है, आज एक लाइव शास्त्रीय थिएटर प्रदर्शन का अनुभव करने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। यह प्राचीन थिएटर रोमन काल में बनाया गया था, लगभग 161 AD में रोमन दार्शनिक, शिक्षक और राजनीतिक हेरोडस एटिकस द्वारा। इसका निर्माण उनकी पत्नी एम्पार्सिया रेजिला की याद में किया गया था, जिनकी मृत्यु 160 ईस्वी में हुई थी। नंबर 17, एली बीच। एली बीच रोडीज के पास समुद्र तटों में से एक है और भूमध्य सागर का सबसे सुंदर समुद्र तट है। एली बीच आपको धूप में एक बेहतरीन दिन का आनंद लेने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करता है। यह रंग बिरंगी छतरियां और किराए के सनडेक, बीच फ्रंट सराय और आरामदायक रेस्टोरों के साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित पूल के सारे होटलों के साथ आयोजित किया जाता है। नंबर 16, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ ओलंपिया। ओलंपिया प्राचीन दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण खेल आयोजन का जन्मस्थान था। ओलंपिक खेल हर 4 साल में 776 ईसा पूर्व से 393 ईस्वी तक यहाँ हुए। यह स्थल लगभग 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ग्रीक देवता ज्यूस को समर्पित पूजा स्थल था। इस आर्कियोलॉजिकल साइट में ज्यूस का अभयारण्य और इसके आसपास खड़ी विभिन्न इमारतें शामिल हैं, जैसे कि एथलेटिक परिसर का उपयोग ओलंपिक खेलों की तैयारी और उत्सव में किया जाता था। नंबर 15, अलाव फन पार्क। अलाव एथेंस में सबसे बड़ा फन पार्क है जो सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए है। इसके कुछ रोमांचकारी राइड्स के नाम हैं 4G, 6G, स्टार फायर, शॉक टावर और हॉरर ट्रेन। और सर्दियों के दौरान आप ग्रीस के सबसे बड़े आइस स्केटिंग रिंक जैसी बर्फ की गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। और यहाँ शूटिंग बार, मंकी रम्बी और गोल्ड लेगर जैसे मल्टी डायमेंशनल राइड्स भी हैं। नंबर 14, पैलेस ऑफ द ग्रैंड मास्टर ऑफ द नाइट्स ऑफ रोडीज। इस पैलेस को कस्टेलो के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ग्रीस में रोड्स के द्वीप पर रोड्स शहर में एक मध्यकालीन महल है। यह ग्रीस में गॉथिक वास्तुकला के कुछ उदाहरणों में से एक है। यह शानदार महल 14वीं शताब्दी के नाइट्स हॉस्पिटलर द्वारा बनाया गया था। यह पहले नाइट्स हॉस्पिटलर का एक गढ़ था जो एक महल, मुख्यालय और किले के रूप में कार्य करता था। नंबर 13, क्रेट एक्वेरियम।
यह ग्रीस के शहर क्रेट में स्थित एक सार्वजनिक मछली घर है। क्रेट एक्वेरियम परियोजना की कल्पना पूर्व शिक्षा के समुद्री जीव विज्ञान संस्था IMBC के कर्मचारियों द्वारा की गई थी, जो ग्रीस में पहला बड़ा मछलीघर बनाने के लिए अनुसंधान, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन के लिए एक समुद्री पार्क का हिस्सा था। एक्वेरियम वर्तमान में हेलेनिक सेंटर फॉर मरीन रिसर्च, एक सार्वजनिक संस्थान द्वारा संचालित है। इसका प्रदर्शन भूमध्य सागरीय क्षेत्र के समुद्री जीवों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और 60 से अधिक टैंकों में 250 से अधिक प्रजातियों के समुद्री जीवों को शामिल करते हैं। नंबर 12, एचिलियन। एचिलियन पैलेस कॉर्फू शहर के दक्षिण में 10 किलोमीटर और गस्टोरी गांव के किनारे पर बेनिटस गांव से 3 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसे 1890 में ऑस्ट्रिया की महारानी एलिजाबेथ ने एक संपत्ति में बनवाया था। एचिलियन पैलेस के अंदरूनी हिस्से में इसके निर्माण के समय के महत्वपूर्ण कलाकारों द्वारा भित्ति चित्र और सजावट की गई है, जबकि दूसरी मंजिल में एक आयोनिक उपनिवेश है। इस महल के चारों ओर हरे भरे बगीचे हैं। नंबर 11, ओल्ड वेनेशियन हार्बर। वेनेशियन सिटी क्रेटे का दूसरा सबसे बड़ा शहर और चानिया क्षेत्र की इकाई की राजधानी है। यह बंदरगाह वेनेशियन द्वारा क्रेते में और विशेष रूप से 1320 और 1356 के बीच बनाया गया था। यह एक महत्वपूर्ण केंद्र था जो वेनिस के सैन्य जहाज़ों की सेवा कर रहा था, साथ ही पूर्वी भूमध्य सागर के सबसे महत्वपूर्ण कमर्शियल बंदरगाह में से एक था। नंबर 10, डेल्फी। डेल्फी एक प्राचीन शहर और सबसे महत्वपूर्ण ग्रीक मंदिर की सीट और अपोलो का आभूषण है। यह कुरिन्थ की खाड़ी से लगभग 6 मील की दूरी पर माउंट परनोसिस के निचले ढलान पर फोसिक्स के क्षेत्र में स्थित है। डेल्फी अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है जिसमें अच्छी तरह से संरक्षित खंडहर हैं। इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। नंबर 9, हेराक्लियन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। हेराक्लियन पुरातत्व संग्रहालय हेराक्लियन में क्रेते पर स्थित एक संग्रहालय है। यह ग्रीस में सबसे महान संग्रहालयों में से एक है और मिनोअन कला के लिए दुनिया में सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें क्रेते की मिनोअन सभ्यता की कलाकृतियों का सबसे उल्लेखनीय और पूर्ण संग्रह है। यह यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से एक है। यह इतिहास के सभी समयों के प्रतिनिधि कलाकृतियों को समेटे हुए है, जो नवपाषाण काल से रोमन काल तक 5500 से अधिक वर्षों के कालानुक्रमिक काल को कवर करता है। हेराक्लियन संग्रहालय को दुनिया भर में मिनोअन संस्कृति समानता का संग्रहालय माना जाता है। नंबर 8, एटिका जूलॉजिकल पार्क। एटिका जूलॉजिकल पार्क ग्रीस के एथेंस उपनगर में स्थित 20 हेक्टेयर का प्राइवेट चिड़ियाघर है। यह चिड़ियाघर 400 प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाला लगभग 2000 जानवरों का घर है और साल के 365 दिन खुला रहता है। यह चिड़ियाघर मई 2000 में खोला गया था। शुरू में यह पक्षी घर के रूप में स्थापित किया गया था और दुनिया में पक्षियों का तीसरा सबसे बड़ा संग्रह था। धीरे धीरे चिड़ियाघर का विस्तार हुआ और इसके संग्रह में स्तनधारी, रसीसृप और समुद्री जानवरों को जोड़ा गया। नंबर 7, नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। एथेंस का राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय ग्रीस का सबसे बड़ा पुरातत्व संग्रहालय है और प्राचीन ग्रीक कला के लिए समर्पित दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से एक है। 19वीं शताब्दी के अंत में इसकी स्थापना की गई थी और ग्रीस से प्राचीन वस्तुओं की रक्षा के लिए इस प्रकार उनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक मूल्य प्रदर्शित किया गया था। नंबर 6, पैनाथेनाइक स्टेडियम। पैनाथेनाइक स्टेडियम एथेंस में मुख्य ऐतिहासिक आकर्षणों में से एक है। यह पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित दुनिया का एकमात्र स्टेडियम है। यह स्टेडियम एथेनियन राजनेता लाइकोबर्गिस द्वारा एक साधारण रेसकोर्स पर बनवाया गया था, मुख्य रूप से पांथेनिक खेलों के लिए। यह स्टेडियम 50,000 सीटों की क्षमता रखता है। नंबर 5, मेटेओरा। मेटेओरा एक लोकप्रिय रॉक क्लाइंबिंग साइट है जिसके शीर्ष पर पहुंचने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। 1988 में मेटेओरा को विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था। भूकंप द्वारा लगभग 600 लाख वर्ष पहले चट्टान के स्तंभों का निर्माण हुआ था। इन चट्टानों की ऊंचाई लगभग 313 मीटर की है। यहाँ कुल 24 मठ हैं जिनमें 6 सक्रिय रहते हैं। नंबर 4, नेशनल गार्डन। राष्ट्रीय उद्यान ग्रीक राजधानी एथेंस के केंद्र में 38 एकड़ का सार्वजनिक पार्क है। यह सीधे ग्रीक संसद भवन के पीछे स्थित है जो मूल रूप से ओल्ड पैलेस के रूप में काम करता था।
इसका कुल क्षेत्रफल 1,60,000 मीटर स्क्वायर है। यहाँ एक बतख तालाब, बॉटनिकल म्यूजियम, एक छोटा कैफ़े और एक चिल्ड्रन लाइब्रेरी और खेल का मैदान है। दुनिया भर से कुछ 500 विभिन्न प्रकार के पौधों, झाड़ियों और पेड़ों को यहाँ उगाया जाता है। नंबर 3, व्हाइट टावर ऑफ थेसलोनिकी। व्हाइट टावर थेसलोनिकी का सबसे प्रसिद्ध स्मारक और शहर का प्रतीक है। यह टावर 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका उपयोग किले की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जेल के रूप में किया गया था। कुख्यात जेल के रूप में इसकी प्रसिद्धि के कारण इसे टावर ऑफ ब्लड के रूप में भी जाना जाता था। 1891 में इसके श्वेत होने के बाद इसका नाम बदलकर व्हाइट टावर कर दिया गया। नंबर 2, एक्रोपोलिस म्यूजियम। एक्रोपोलिस म्यूजियम एक आर्कियोलॉजिकल साइट स्पेसिफिक म्यूजियम है। यह म्यूजियम रॉक ऑफ एक्रोपोलिस के दक्षिण पूर्व में मकरानी के ऐतिहासिक क्षेत्र में स्थित है, जो 3000 से अधिक प्रसिद्ध कलाकृतियों का आवास है। इस संग्रहालय में उन कलाकृतियों को रखा गया है जो एथेंस के एक्रोपोलिस की साइट पर पाए गए थे। यह मूर्तियां ग्रीक ब्रॉन्ज एज, रोमन एरा और बाइजेंटीन की हैं। इस संग्रहालय की स्थापना 2003 में की गई थी, जबकि 2008 में संग्रहालय का संगठन स्थापित किया गया था। यह 20 जून 2009 को जनता के लिए खोला गया। नंबर 1, एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस। एथेंस का एक्रोपोलिस एक प्राचीन गढ़ है जो एथेंस शहर के ऊपर एक चट्टान तट पर स्थित है और इसमें महान वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक महत्व के कई प्राचीन इमारतों के अवशेष हैं, जो सबसे प्रसिद्ध पार्थेनॉन है। यह मंदिर देवी एथेना के लिए बनाया गया था। इसे सुंदर मूर्तियों से सजाया गया था, जो ग्रीक कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस को आमतौर पर बिना योग्यता के द एक्रोपोलिस के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप किसी और जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।